Question number 3, page number 232. ओके, देखो अभी क्वेश्चन. शुभांगी, मनीषा, शीतल आर पार्टनर्स. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. 3 पार्टनर है और इक्वल रेशियो है, यानी क्या हो गया 1:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. एसेट्स दिया हुआ है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी, बिल्स रिसीवर. ये सब कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. तो लिख लेते हैं फटाफट. मशीनरी 62,500, फिर स्टॉक 37,500, फिर डेटर्स कितना है 27,500. उसमें से 2.5 माइनस कर दो तो कितना हो गया 25,000. बुक में क्या किया रहेगा मालूम है? यहाँ पे 27,000 लिखा रहेगा 500 और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा बाय आरडीडी 2,500. तो डेबिट में 27 लिखा और क्रेडिट में 2 लिखा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया 25 हो गया. तो आप डायरेक्टली 25 लिखो. ठीक है. फिर बिल्स रिसीवेबल 22,500. उसके बाद है कैश एट बैंक. तो कैश एट बैंक में लिख दो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500. ठीक है. फिर शीतल्स कैपिटल है. तो ये रही शीतल और ये रहा इसका कैपिटल. तो एसेट्स में तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 12,500. ओके. इतना आप लोगों को आई होप आता होगा पहले से ही. फिर कैपिटल दिया हुआ है शुभांगी और मनीषा का. तो लायबिलिटी आइटम हम कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शुभांगी का कितना है 62,500 और मनीषा का है 37. सारे अमाउंट 500 के अंदर ही है. फिर रिजर्व फंड 22,500 बाय रिजर्व फंड. अब ये रिजर्व फंड क्या है पास्ट का प्रॉफिट है. तीनों पार्टनर को बांटना पड़ेगा. तो 22,500 तीनों का रेशियो क्या है 1 है ना. तो टोटल कितना हो रहा है 3 7 जब 21 1 कैरी किया 1 और 5 कितना होगा 15. 3 5 जब 15 और ये 2 0 ऐड कर दो. तो एक को कितना आ रहा है 7,500 और 7,500. ठीक है. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया रिजर्व फंड. अब उसके बाद क्या दिया है अपने को क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 37,500 12,500. कौन सा है 50,000. ठीक है. चलो ये तो हमने कर दिया. बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे. ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म को डिसॉल्व करने का सोचा गया. द एसेट्स रिलीज वर एज फॉलोज. स्टॉक 31,250, मशीनरी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. पहले एडजस्टमेंट में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे कैश और बैंक. तो बाय कैश और बैंक अकाउंट. स्टॉक 31,250, मशीनरी 37,500,
फिर डेटर्स 21,250, बिल्स रिसीवेबल कितने में गया 18,000, दो 9 10 8 18 एक कैरी किया 4 3 7 3 10 1,08,000। क्योंकि ये एडजस्टमेंट में कितनी इफेक्ट होगी दो, ये हमने क्या लिखा क्रेडिट साइड में, अगली इफेक्ट डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है एसेट्स रिलीज्ड, ठीक है। कितने में रिलीज हुआ 1,08,000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। और तीसरा एडजस्टमेंट जो है वो क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या था, अपन क्या करते हैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो अभी किसी भी पार्टनर का नाम नहीं आया तो कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या क्या पे कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर्स को क्या फुल पेमेंट किया हमने, नहीं 2% डिस्काउंट पे। तो देखो अभी 37,500 देना है क्रेडिटर्स को, अगर हम मैं 3750 लिखूँ, एक जीरो कम करूँ इसका मतलब ये कितना परसेंट है 10% है, एक जीरो और कम कर दूँ तो कितना परसेंट देगा 1% होगा, नहीं समझे। देखो ये 100% है, एक जीरो कम किया तो 10% हुआ, एक जीरो और कम किया तो कितना परसेंट हुआ 1% हुआ। तो दो जीरो हमने कम कर दिया तो 375 1%, और दे हैव टू डिडक्ट 2% तो 1% और लिख लेते हैं, तो ये दोनों कितना हो गया 2% हो गया, है ना। 5 और 5 10, एक कैरी किया 15 और 7 कितना आ रहा है 750। ये समझे कि नहीं समझे कुछ, ठीक है। या ये सिंपल तरीके से मैंने बताया, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 37,500 इंटू 2/100, है ना। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, आप 2 को इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। 0 10 - 5 5, 14 - 7 7, और ये 6 हो जाएगा 36,750। यानी हमें देना कितना था 37,500 देना था क्रेडिटर्स को, हमने 2% नहीं दिया उसको, है ना। तो दिया कितना फिर 36,750। तो यहाँ पे क्या आएगा 36,750। फिर उसके आगे लिखा है कि बिल्स पेबल हमने फुल पेमेंट किया, तो फुल पेमेंट कितना आएगा 12,500। फिर अपने को अगले एडजस्टमेंट में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो भी लिख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 6,250, ठीक है। 0 0 0, 5 और 5 10, एक कैरी का 8 8 और 7 15, एक कैरी गया 7 7 और 8 कितना होता है 15, एक कैरी गया 4 और 1 5, 55,500, ठीक है। ये कौन सी इफेक्ट है 2, यानी डेबिट है, तो अगली इफेक्ट क्या होगी क्रेडिट, 2 का बाय हो जाएगा, वेरी गुड। रियलाइजेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में क्या आएगा liabilities and expenses paid 55,500, ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, शीतल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। वैसे भी हम लोग जो सम कर रहे हैं उसमें एक पार्टनर क्या होने वाला है इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो शीतल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो मुझे एक बात बताओ, शीतल का ये कौन सा साइड है डेबिट। अगर कोई भी पर्सन, शीतल इंसान है ना, तो कोई भी पर्सन अगर डेबिट है इसका मतलब उससे पैसा लेना है, और शीतल यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, इसका मतलब उसको पैसा देना है। तो फाइनली बताओ शीतल से पैसा लेना है या उसको देना है।
लेना होगा। क्यों? लेना कितना उसके पास से? 12,500। देना कितना उसको? तो 5,000 उससे निकलता है ना अपना। और यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 रुपये में 50 पैसा वो लेके आई, तो 5,000 में कितना लेके आएगी? 2,500। नहीं समझे? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन अ रुपी, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 रुपये। वो 100 रुपये की जगह पे आपको कितना दे रही है? 50 पैसा दे रही है। लिखा ना यहाँ पे कि शीतल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में 50 पैसा ही कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट। मतलब जितना उससे मिलना था उससे कम मिला। कितना मिला? खाली 50% ही अपने को उससे बस मिला। ठीक है, बट क्या शीतल से अपने को खाली इतना ही पैसा लेना है क्या? नहीं, अभी यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट होएगा, वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से ये चीज़ समझाऊंगा आपको। इसका टोटल नहीं है 5 से 15 10 5 7 17 एक कैरी किया 7 3 10 7 14 1,47,500। क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 1,08,000। नहीं, ये 50 भी है ना, तो 58,000 हो जाएगा, है ना। 1,58,000 ये क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का टोटल अब यहीं पे देखोगे तो 47 हो गया, और ये 55,000, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा होने वाला है। 5 और 5 10, है ना। एक कैरी गया 8 और 5 13, एक कैरी गया 5 और 5 10, एक कैरी गया 2, तो 2,03,000 डेबिट का टोटल है। माइनस करो 13 माइनस 8 5 और 9 माइनस 5 4, एक यहाँ पे कैरी हुआ था, तो ये एक 1 माइनस 1 कुछ नहीं, तो कितना आ रहा है? यहाँ लिखो या यहाँ लिखो? यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि इधर का टोटल ज़्यादा है ना। तो 45,000 का, अच्छा टोटल में कितना आएगा? 2,03,000। यहाँ पे भी 2,03,000। अब ये जो अमाउंट है हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? शुभांगी, मनीषा भी है क्या? अरे वाह, मनीषा और शीतल। ठीक है, तो 45,000 तीनों को इक्वली बांटना है। कितना कितना आएगा एक को? सिंपल है, 3 से डिवाइड करो 15,000, है ना। देखो 45,000 है डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी किया और ये 5, 3 5 जा 15 और ये 3 0। अरे 15 3 जा कितना होता है? 45 होता है कि नहीं होता है? तो 15,000 और 15,000, ठीक है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या था ये? लॉस था या प्रॉफिट था? लॉस। कैसे आपको पता चला कि ये लॉस है? हाँ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। इफ एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है तो क्या होएगा? लॉस होएगा। और इनकम का टोटल ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा? प्रॉफिट होएगा। ठीक है, याद रखिए। तो ये आपने बाय किया, अभी क्या करोगे? 2 कौन से अकाउंट में किया था? रियलाइजेशन अकाउंट। शुभांगी को कितना मिला? 15,000 और अब शीतल से कितना लेना है ना। देखो मैं इधर बता देता हूँ। अमाउंट should be recovered from शीतल। शीतल से कितना पैसा लेना है अपने को? तो पहले डेबिट लिखो। डेबिट मतलब उसको देने का है, तो कितना पैसा देने का है? 27,500, है ना। उसको देने का है, उससे लेने का? उसे लेने का है।
उससे लेने का है, डेबिट मतलब पैसा लेने का है, और उसको देने का कितना है 7,500 है ना। तो फाइनली उससे और कितना लेने का है। डेबिट माइनस क्रेडिट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, आपस में माइनस होता है। तो 27,500 माइनस 7,500 क्या आएगा, और डेबिट भी ज़्यादा आ रहा है, डेबिट मतलब अभी भी उससे लेने का अपने को 20,000। क्या वो 20,000 पूरा दे रही है अपने को, नहीं दे रही है। क्वेश्चन में लिखा ना आपको कि ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट। इसका मतलब है कि 1 रुपये में से 50 पैसा ही अपने को मिला उसके पास से, तो 20,000 में से अपने को कितना मिलेगा, ओनली 10,000। मालूम है एक पहला क्वेश्चन क्या था, अभी तक अपलोड नहीं हुआ वो, उसमें कितना लाया था तीसरा पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ था, 2,000। कल के केस में क्या होता, एक भी पैसा वो नहीं लाया इंसॉल्वेंट पार्टनर, और आज कितना ला रहा है, 1 रुपये में 50 पैसा, ये हिंट दिया है खाली। तो 20,000 में कितना लाएगा, 10,000। तो इसका मतलब कि शीतल अपने को पैसा दे रही है कैश और बैंक, और कितना दे रही है 10,000, समझे। तो ये हो गया। फिर इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ है कि पैसा आ रहा है ना, तो इसके लिए हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स टू, कौन दे रहा है अपने को, शीतल कैपिटल अकाउंट, कितना दे रही है 10,000। तो कैपिटल डेफिशिएंट कितना हुआ, देखो उसका कैपिटल चाहिए, उससे कितना चाहिए था, 20 चाहिए था, 10 उसने दे दिया अपने को, हमने एंट्री मार दी है ना। उससे और कितना चाहिए था, 10,000 दिया उसने, नहीं दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट कैपिटल। और वो डेफिशिएंट कैपिटल किसको जाएगा, बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर्स के अंदर जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले दोनों पार्टनर का नाम लिखो, क्या लिखोगे, बाय व्हाट, बाय शुभांगीज कैपिटल, शुभांगीज कैपिटल, और बाय वांगीज कैपिटल, शुभांगी क्या, मनीषास कैपिटल, है ना। और दोनों का रेशियो क्या इक्वल है, 1:1, यानी दोनों का भी रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या होता है, जो डेफिशिएंट कैपिटल है उसको हम क्या करते हैं, बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर के रेशियो में बांट देते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टनर का रेशियो है, शुभांगी क्या 1 है, मनीषा का भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 कितना हो, मतलब 2 है ना, और दोनों मतलब क्या सेम ही हुआ ना, तो दोनों का रेशियो सेम हुआ, यानी कि एक को कितना जाएगा 5,000 और दूसरे को कितना जाएगा। अच्छा ये वाला 10,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, नहीं, कौन सा वाला 10,000, इस 20 में से उसने क्या किया, 10,000 अपने को रिकवर्ड हो गया, और बाकी का क्या है डेफिशिएंट, है ना। डेफिशिएंट कितना हो रहा है 10,000। तो ये 10,000 मिला, उसका हमने अलग से एंट्री मारा, और ये जो 10,000 था वो सॉल्वेंट पार्टनर्स में हमने क्या किया, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझे ना। तो एक बार दोनों पार्टनर का नाम यहाँ लिखते हैं, फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम कहाँ लिखते हैं अपन, इधर। कौन है इंसॉल्वेंट, शीतल कैपिटल अकाउंट, और किसके कितने कॉलम में आएगा, शुभांगी कॉलम में, कितना 5,000, समझे ना। इंसॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम में दोनों का नाम आएगा, और दोनों के कॉलम में इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम आएगा, इस तरह से बात की, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या एडजस्ट किया, इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंट कैपिटल हमने क्या किया, एडजस्ट किया। तो अब देखोगे ना, तो शीतल का कैपिटल जो है ना टैली हो जाएगा, दोनों साइड सेम आएगा, देखो 27,500, इसका भी टोटल करोगे ना, तो ये भी कितना आएगा 27,000 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बाकी के पार्टनर्स को सॉल्व करेंगे। ये कितना आया 70,000, और ये 45,000, 70, 45, 70 माइनस 20 कितना आएगा 50,000, 45 माइनस 20 कितना आएगा, क्योंकि ऊपर देखो 20 हो रहा है ना, तो 25,000 है ना। ये क्या हुआ है, ये हमने क्या किया, फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट दिया या पेमेंट लिया, हर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, दिया। क्यों दिया, क्योंकि 2 कैश बैंक है, क्या है 2 कैश बैंक।
फाइनल सेटलमेंट। इस 2 का क्या होगा अभी? बाय बाय होगा। पहला किसका कॉलम है? शुभांगी कैपिटल अकाउंट 50,000 बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट 25,000। देखते हैं टैली हो रहा है क्या? 500 8 और 2 10 एक टैली है 2 और 1 3 1,30,500 5 और 5 10 10 और 3 13 1,30,500 टैली। ठीक है, कर लीजिए आप।